पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, इस सवाल तो पिछले एक महीने से पूछा जा रहा है, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से इस सवाल की धार को कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इस बार जाटों ने ऐसा मोर्चा खोला है कि मोदी सरकार की जान हलक में अटक गई है। अब मोदी सरकार की बैसाखियां साथ छोड़ने के लिए तैयार है। जाटों ने न केवल प्रेशर बनाया, बल्कि अब सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक छोड़ने वाले नहीं है। यह एक बड़ा ऐलान किया गया है। यह सरकार के खिलाफ वो ऐलान है जिस ऐलान से बचने की लगातार कोशिश हो रही थी। जगदीप धनखड़ साहब 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपना पद छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद ना उनको किसी ने देखा, ना उनके बारे में सुना और ना उनके बारे में कोई कुछ जानता है। ना हेल्थ बुलेटिन जारी, क्या बीमारी है, किस बीमारी का इलाज हो रहा है, किस डॉक्टर से हो रहा है, कौन सा हॉस्पिटल है, क्या हेल्थ बुलेटिन है, कैसा स्वास्थ्य, कुछ पता नहीं। लेकिन आज मैं यही नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही जाटों के गुस्से का शिकार होती हुई नजर आई मोदी सरकार, तो अपने गोदी मीडिया को उतार दिया कि जबरदस्ती लोगों में एक भ्रम फैलाओ कि अभी वो स्वस्थ है और जो मकान दिया हुआ है, सरकारी भवन है, उसी में रुके हुए हैं। लेकिन यही चूक कर बैठी गोदी मीडिया, उसने जो खबर छापी उसने उल्टी मोदी सरकार की पोल खोल दी है। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे राष्ट्रपति भवन से निकली हुई एक खबर ने भूचाल ला दिया है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा कब दिया, कैसे दिया, किसे थमाया, ना वो मिलने आए और अब कहां है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, इससे ज्यादा बेहुदगी हो ही नहीं सकती इस देश की मीडिया की कि जो सबसे गंभीर मुद्दा है, इस देश के दो बड़े चेहरे अचानक से गायब और उनके गायब होने के बावजूद अपने ईमान को खूंटी पर टांगकर सूत्रों के हवाले से खबर चलाकर इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। पहला नाम मैं उपराष्ट्रपति का लाऊंगा, जगदीप धनखड़ साहब, जो अपने पद पर रहे, कुर्सी पर थे। अचानक से दिन भर उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और अचानक से शाम होते होते इस्तीफा देते हैं और उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। इस देश की मीडिया ने कभी इस पर डिबेट की है? बताइए। वो काला सफेद करने वाली जो ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? मैं बिल्कुल बोल रहा हूं। दंगल महादंगल करने वाले, वो ज्ञान की पाठशाला चलाने वाला, किसी को शर्म नहीं है कि सवाल पूछ लिया जाए 21 जुलाई से कहां पर है, क्योंकि जानते हैं जहां ये पूछा गया आका नाराज हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा इनकम है वो काट दी जाएगी। और एक्स्ट्रा इनकम छोड़िए, पर ही कतरना दिए जाए कि कहीं नौकरी करने लायक ना छोड़े। तो सवाल पूछ ही नहीं रहे। अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को बदनाम करना है। इन्हीं को बदनाम करके चीजें करनी है जिनके साथ जनता खड़ी है। लेकिन जनता की आवाज को दबाकर आका की आवाज को बुलंद करना, यही काम है। सोचिए, एक देश, हमारे देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा देकर गायब, कोई जानकारी नहीं और उसके बावजूद भी। लेकिन इन सब के बीच ये बयान सुनिए, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। अरे, जिस देश में राष्ट्रपति गायब हो जाता हो तो वोट तो बहुत छोटी चीज है भाई। आपको पता हो तो बताओ, उपराष्ट्रपति थे यहाँ पे, वे गायब है, उनका कोई बयान नहीं, कहीं कोई उसके बाद में उनसे मिला हो, बताओ। ऐसा तो है नहीं कि देश का तख्ता पलट हो गया और राष्ट्रपति उनसे बाहर भाग गए भाई। है तो भारत में ही। अब तो भारत सरकार को बताना चाहिए कि उपराष्ट्रपति यहाँ पे है, वे बीमार है, नहीं है, कहाँ है, उनका कोई बयान आना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जिस देश में उपराष्ट्रपति, देखिए विलेजर अनुज तोमर है, उन्होंने कहा जिस देश में उपराष्ट्रपति गायब हो जाता वहां वोट चोरी बहुत छोटी चीज है। राकेश टिकैत कहते हैं, जो कह रहे हैं अभी आप वोट चोरी की पूछ रहे हैं। आपने पूछा कि उपराष्ट्रपति अचानक से इस्तीफा देकर गायब है, किसी ने पूछा? शर्म है इस देश की मीडिया को। धनखड़ जी के दत्तक पुत्र, उन्हें चलते सोते खाते पीते फूल देने वाले जयंत चौधरी जी कहाँ है उपराष्ट्रपति, ये पूछा जा रहा है। बताइए, कहाँ है उपराष्ट्रपति? जयंत चौधरी से अब सीधे सीधे सवाल कोई और नहीं पूछ रहा। अब जाट बिरादरी भी उतर आई है, उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछना शुरू कर दिया है। कहाँ हो भाई तुम? थोड़ी भी नैतिकता बाकी है। और जयंत चौधरी भी थोड़े सहमे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा इस पर जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं दिया तो जाट नाराज हो जाएंगे कि मसला जाटों से जुड़ा है। अच्छा, इसका खबर का बड़ी खबर है, इसे पढ़िएगा पहले क्या है। लुटियंस मीडिया की एक खबर आई, इसने 2 लेटर जारी किए। इन दोनों लेटर का मतलब क्या मैं बता दूं, ये आरटीआई दाखिल की थी और इस आरटीआई का जो जवाब आया वो दूसरा है। ये दोनों चीजें मैं आपको इसलिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब क्या है इसमें? सवाल है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा रहस्य है। कैसे? आरटीआई दाखिल की गई थी, उसमें आरटीआई के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने जो कहा, आप सोचिए, उपराष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति को भी नहीं पता है, भवन को भी। कैसे? 21 जुलाई 2025 को धनखड़ की राष्ट्रपति से मिलने की कोई जानकारी नहीं है। 21 जुलाई को इस्तीफा दिया जगदीप धनखड़ साहब ने,
लेकिन राष्ट्रपति भवन में उनकी एंट्री, उनके पहुंचने, उनके इस्तीफे देने की कोई जानकारी नहीं है। तो किसे इस्तीफा दे दिया? एमएचए की अधिसूचना 22 जुलाई की है, लेकिन यह साफ नहीं कि इस्तीफा कब और कैसे स्वीकार किया गया। कोई जानकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ से नहीं दी जा रही। और फिर सवाल पूछो तो कहा जाता है सब चंगासी। आइए, इससे पहले भी एक मैंने खबर दिखाई थी, लेकिन पहले अभी इस खबर पर जरा नजर डालिए। तो ये खबर निकल कर आई है। खबर क्या है, पढ़िए। ये हिंदुस्तान ने अपना क्या लिखा है, पढ़िए। जगदीप धनखड़ अभी कहां है, कैसे बिता रहे हैं अपना समय, ये पूरी जानकारी हिंदुस्तान के हाथ में लगती है। लेकिन पढ़िए, खबर पढ़ते ही आप समझ जाएंगे क्या कहा गया है। इसमें ये बताते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने अचानक पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। इसके बाद से उन्हें ना तो सार्वजनिक तौर पर देखा गया और ना ही उनके बयान सामने आए। विपक्ष के नेताओं ने सवाल किया कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां है और क्या कर रहे हैं। अब यह जवाब देता है हिंदुस्तान। दरअसल धनखड़ इस्तीफा देने के बाद से अपने परिवार के साथ ही समय बिता रहे हैं और नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। वे इस दौरान टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं। वे अभी भी उपराष्ट्रपति एन्क्लेव यानी कि उपराष्ट्रपति आवास में है। यह दावा इन्होंने कैसे किया? क्या इन्होंने कोई वीडियो जारी इनके पास लगा, कोई इंटरव्यू लेकर आए? टेबल टेनिस अगर कोई खेल रहा है तो इतना तो कम से कम स्वस्थ होंगे ना, वो इंटरव्यू दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं। कुछ ना, कोई बयान देने से उन्हें रोक रहा है। किसने उन्हें उपराष्ट्रपति आवास के अंदर ही बिल्कुल बंद करके रख दिया है? 21 तारीख में 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन तस्वीर सामने नहीं आ रही। इस बीच खबर तो ये भी आई थी प्रधानमंत्री ने 45 मिनट मुलाकात की है। ये एक सवाल कब कब पूछेगा मीडिया इस देश का? शर्म आती है, नैतिकता है? ऐसे ही राजीव कुमार जो बताया गया कि माल्टा में जाकर शिफ्ट हो गए, वहां की नागरिकता ले ली है। उसके बाद भी एक अखबार आया था और उसने आकर बताया कि एक न्यूज एजेंसी के ने चलाया कि सूत्रों के हवाले से राजीव कुमार के जानने वाले, उनके परिवार वाले, उनके शुभचिंतक, उनके दोस्त बता रहे हैं वो देश में ही है। कहाँ है किसी को नहीं, वो सूत्रों के हवाले से, मूत्रों के हवाले से चला रहे हैं। इनका क्या है, देखिए पढ़िए। अगली लाइन में जो लिखा है वो पढ़कर बता। धनखड़ की दिनचर्या से वाकिफ लोगों ने बताया, जो जगदीप धनखड़ की दिनचर्या को जानते थे वो बता रहे हैं कि वे नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में अपने शुभचिंतकों और स्टाफ सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं। अब कौन है ये शुभचिंतक, कौन है ये वाकिफ लोग जो दिनचर्या से वाकिफ हैं? कौन लोग हैं? परिवार के सदस्य पता नहीं, दोस्त पता नहीं, उनके कर्मचारी पता नहीं, कौन है ये? किसने खबर लाकर हिंदुस्तान को दी? क्योंकि अगर इतने ही टेबल टेनिस खेल रहे हो, स्वस्थ है, तो एक बयान देने से क्यों पीछे हट रहे हैं? कि सामने आकर कहें कि नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर मोदी सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है, मैंने आगे आकर खुद इस्तीफा दिया, झूठा है राहुल गांधी, झूठे हैं अखिलेश यादव, सारे विपक्ष झूठा है, कहें आगे आकर। कौन रोक रहा है उनको? इतना पूरे देश में हंगामा मच रहा है और वो आगे नहीं आ रहे, तो क्या वजह मानी जाएगी इसके पीछे? शर्म नहीं आती ऐसे अखबारों को? खैर, इसको लेकर देखिए, इन्होंने डॉक्टर राकेश पाठक कहते हैं कि अब धनखड़ के इस्तीफे पर रहस्य गहरा गया। आरटीआई के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने कहा, हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता कौन कहां कैसे क्या कर रहा है। ऐसे में लोग पूछने लगे हैं, ग्रोथ से भी बताओ एक्स वीपी धनखड़, जगदीप धनखड़ कहां है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जुलाई को इस्तीफे के दौरान उसे हाथापाई की गई थी। क्या वे सुरक्षित हैं या फिर किसी की कैद में? सेकंड सर्वोच्च पर रहने वाले व्यक्ति का इस तरह गायब होना गंभीर चिंता का विषय नहीं तो क्या है? और बिल्कुल अब तो सवाल उठता है, ना राजीव कुमार का चेहरा दिखा इतने दिनों से जब से आरोप लगे, ना जगदीप धनखड़ का चेहरा दिख रहा है। किसके कहने पर ये चुप बैठे हुए हैं? कहां गायब हो गए? अगर ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें कैद किया गया, तो ये आगे आकर बयान देने से बच क्यों रहे? क्या बात है? नमस्कार।